ये हमारी बुद्धि राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त हो रही है। स्त्री राक्षस्याः सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च। पुरंजनोपाख्यान श्रीमद् भागवत जो गान करते हैं या श्रवण करते हैं, सुना होगा। ये बुद्धि ही वो स्त्री है जो इस पुर में अपने सेवकों के साथ विचरण कर रही है। बड़ा सुहावना पुर है और एक छत्र वो इसकी स्वामिनी है। अब ये पुररंजन जीव उस बुद्धि में आसक्त हो गया, पुरंजनी में। पुरंजनी ने पूरा पुरुष को समर्पित कर दिया अपने सेवकों सहित। वो भ्रमित हो गया, पुरंजनी में आसक्त होकर, बुद्धि में आसक्त होकर मन और इंद्रियों के साथ वो खूब भोगों में रमण करने लगा। पूरा अध्यात्म का रूपक उसमें वर्णन किया गया है। इस रूपक से अध्यात्म का निर्णय किया गया है। ये बुद्धि ही है जिसमें हम मैं स्थापित कर चुके। ममता आसक्ति इतनी हो गई है कि वो जो सलाह देती वही हम करते हैं। बुद्धि का काम है निश्चय करना। ये जब तक निश्चय नहीं करेगी कुछ नहीं कर सकती। इंद्रियां, मन कुछ नहीं, कोई चेष्टा नहीं हो सकती। पूरा का पूरा शासन बुद्धि में है। बुद्धि से ही हो रहा सब। विषय, इंद्री, मन, बुद्धि, सारा खेल यहां बुद्धि से। इसीलिए प्रायः महापुरुषों ने याचना की है भगवान से, प्रभु से, प्रियाजू से कि हमारी बुद्धि को शुद्ध करके इसमें प्रकाश कीजिए। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय हो। देहु सुबुद्धि कृपा करी मोहि, पोई सुगुन माला रचो। जो बड़े महामहिम मंत्र हैं गायत्री, उसमें भाव यही है कि वो परम तत्व मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित करे। जो विषयाकर्षण से आसुरी भाव, आसुरी भाव माने दूसरे से सुख भोगने की लालसा, पर से सुख भोगने की लालसा का नाम ही आसुरी भाव। अशु प्राणों को कहते हैं आशु। जो केवल अपने प्राण पोषण के लिए, इंद्रिय सुख के लिए विचरता है, वो राक्षस भाव को प्राप्त हो जाता है। देखो ना, जब आप घटनाएं सुनते हो, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा तो राक्षस ही कर सकता है। तो उसके सींग तो है नहीं, दांत तो बाहर नहीं निकले, कोई ऐसा भयानक रूप नहीं, बड़ा सौम्य शांत रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि राक्षसी हो गई है। स्त्री राक्षस्याः सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च। हे वृंदावनवासी, तुम सावधान रहो। अपनी बुद्धि को देखो, ये किधर जा रही है। सारा खेल इसी के ऊपर है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, भगवान आदेश करें। मेरे में मन बुद्धि लगा दो तो तुम मेरे में ही निवास करेगा, इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं। अर्थात तेरा मन बुद्धि मैं ही बन जाऊंगा, भगवत स्वरूप हो जाएगा। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस। मन बुद्धि सब हरिवंश, हा हरि रा राधा। वह वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य श्यामा श्याम जो है वही मेरी बुद्धि हो गए, मन हो गए, प्राण हो गए। ये बुद्धि का जो खेल अभी चल रहा है त्रिगुणात्मिका माया से, इसको हटाना पड़ेगा। ये काम आपको करना है। बल और मार्गदर्शन भगवान करेंगे। आपको बल भगवान देंगे, मार्गदर्शन भी भगवान शास्त्र रूप से, सदगुरु रूप से, संत रूप से, हृदय में प्रेरणा रूप से, वो कहीं भी कैसे भी आपको संभालेंगे। पर आपको निवारण करने के लिए स्वीकृति आपको करनी है कि अब मैं त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूं, अर्थात भगवत साक्षात्कार करना चाहता हूं। अभी बुद्धि की कैसी गंदी सलाह देती है।
कुछ मिनट ऐसी गंदी क्रिया हुई, फांसी की सजा। कुछ मिनट ऐसा अपराध बन गया, जीवन भर मुंह दिखाने लायक नहीं। कई ऐसे अपराध बन जाते हैं, कई जन्मों तक वो त्राहिमाम चिल्लाता रहता है, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलता, क्योंकि उसका कर्म उसको दंड दे रहा है। ये बुद्धि की ही तो राक्षसी प्रवृत्ति के द्वारा हो गया। अगर यही सुमति होती तो पूरे विश्व को आनंद देने वाला निर्णय कराती, आचरण कराती। बुद्धि दूषित हो गई तो स्वयं को क्लेश और सबको क्लेश देने वाला बन गया। रक्षतम रक्षतम च, हे आराध्य देव, हे गुरुदेव, हमारी बुद्धि की रक्षा कीजिए। हम बाहरी वस्तुओं को तो बहुत रक्षा करने की सोचते हैं, जिनको रक्षा कर ही नहीं पाएंगे। परिवर्तनशील है, नाशवान हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो रहा है प्रतिपल प्रतिपल, वो नाश को प्राप्त हो रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बुद्धि, अगर बुद्धि तुम्हारी शुद्ध हो जाए तो तुम ये जान जाओगे कि तुम अविनाशी हो, सच्चिदानंदमय हो, तुम्हें कोई भय, किसी भी तरह का विषाद स्पर्श ही नहीं कर सकता। क्रोधा असूया मद पिशुनता दंभ लोभा नृताद्यय, जब हमारी बुद्धि राक्षसी भाव को प्राप्त होती है तो इसमें क्रोध जाने चेष्टाएं प्रकट करती है, निश्चय कर लेती है। गाली देना, हिंसा कर देना, पूज्य जनों का अपमान कर देना, बहुत तरह से निंदनीय कार्य करवा देते हैं बुद्धि। ये क्रोध बहुत बड़ा दुख देने वाला है। देखो, जहां आता है तो सबसे पहले जलन शुरू कर देता है, हमारी छाती जलाता है। फिर ऐसे कड़वे वचन, ऐसे निकृष्ट चेष्टाएं जिनसे दूसरों को सुन के कष्ट हो, देख के कष्ट हो, और जिनके साथ हम बर्ताव करते हैं उनको तो कष्ट होता ही है। किसी भी तरह क्रोध करने से किसी को भी लाभ नहीं होने वाला, ना अपने को ना सामने वाले को। बुद्धि बिगड़ गई तो कह रहे क्रोध प्रकट करेगी। ये बहुत आसुरी प्रवृत्ति है। जब आप तमोगुणी भोजन त्यागेंगे, रजोगुणी भोजन त्यागेंगे, सात्विक स्वीकार करेंगे, तब आप इस क्रोध से निवृत्त होने की सोच सकते हैं। नहीं, सोचने की भी शक्ति नहीं रहेगी। बहुत ही उद्दंडता बुद्धि करती, बहुत ही। पूरा जगत इसी बुद्धि के ही निर्णय से फंसा हुआ है। क्रोध बहुत हानिकारक वस्तु है, अध्यात्म में भी और व्यवहार में भी। अगर क्रोध हमारे शासन में नहीं है तो हमारा भजन प्रकाशित नहीं होगा, नहीं होगा। देख लीजिएगा, क्यों? भजन का तो फल है सब में अपने प्रभु को देखना, क्योंकि वही है। यदि इस भाव की सिद्धि नहीं तो कोई भाव तुम्हारे अंदर नहीं आ पाएगा। ये शांत भाव है, भगवान का आदेश है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। देखो, ये जब वो कह रहे हैं देखो तो देखो ना, वही है। क्रोध करने वाला क्या ये देख पाता है सामने हमारा पूज्य जन है, सम्माननीय है, इससे कैसे संभाषण करना है, कैसा व्यवहार करना है, नहीं देख पाता। भगवत भाव तो दूर रहा, व्यवहारिक भाव में जो पूज्य जन है, माता है, पिता है, बड़े बुजुर्ग जन हैं, हम उनका अपमान कर देते हैं। क्रोध बहुत हानिकारक है, ये साक्षात नरक है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत्। द्वार का मतलब है नरक ही है। द्वार में प्रवेश कर गए तो घर में प्रवेश कर गए तो नरक के द्वार है। क्रोध आ गया मतलब नरक की स्थिति हमारी हो रही है, नरक की स्थिति हो रही है। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो ये क्रोध तुम्हें नष्ट कर देगा। असूया, दूसरे के गुणों में दोष देखना, दूसरे की पवित्र गुणावली में अपनी बुद्धि दूषित है ना, वो दोषारोपण करती है। बहुत बड़ा दोष है। कल भी चर्चा में कहा था, हम जान नहीं पाते
और हमसे अपराध बन जाता है, वाणी का भयंकर अपराध। ये वाणी का अपराध इतना भयंकर होता है कि देखो दिव्य लीलाएं तक रुक गई महापुरुषों के हृदय की, हम जान नहीं पाते। एक की बड़ाई करते हैं और कितने की निंदा कर देते हैं, बिल्कुल अज्ञानता भरी हुई। अरे जो एक सद्गुण संपन्न है वही स्वांग दुर्गुण का कर रहा है, दूसरा नहीं है। अब समझ में आने वाली दूसरी बात नहीं है। एक सद्गुण संपन्न महान जय जय, एक तरफ निंदनी दुर्गुण, लेकिन जैसे दिन और रात वही है, उसी की है, ऐसे ही दोनों खेल। जो शुद्ध ज्ञान संपन्न हो जाता है, दोनों में प्रभु की लीला को देखकर वो त्रिगुणातीत हो जाता है। वही है, वही है, तुम पहचान नहीं पा रहे, वो स्वांग कर रहा है। पहचानो, अब पहचानो, उसी के बल से, उसी के नाम बल से, उसी की चरण रज के प्रताप से उसको जाना जा सकता है। और जो जान गया तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। किसमें हम दोष देखें? ये बड़ी नीच प्रवृत्ति है, जो दूसरों के दोष देखकर दूसरों के दोषों का वर्णन करना, ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। नीच प्रवृत्ति आपको गिराती चली जाएगी। आपको बिल्कुल न व्यवहार में उत्थान होगा, न अध्यात्म में, किसी भी तरह इनसे लाभ नहीं।